हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम देखिए इस समय धनंजय यादव, शहीद धनंजय यादव भैया जी के घर पे हैं और यहाँ का माहौल आप लोग देख सकते हैं। सो आप लोग जानने की कोशिश कर रहे थे फ्रेंड्स कि क्या हुआ उनके परिवार के साथ। आप लोग बने रहिए, बात कराते हैं पिताजी से। हाथ जोड़ के मैं बाबा से बार बार पैर छू कर उनसे क्षमा मांगता हूँ। जो कुछ भी हुआ उस आज सब लोग हमको कोस रहे हैं और जो गरीब लोग जो जाएंगे जेल, हाँ हाँ भाई, सही वो बात तो हमारे अगला जन्म में बिगाड़ा तो यह दशा हुआ। और वो लोग हमें शराब देंगे तो जैसे ही लोगों की सज़ा होगी तो हमें ही बुला भरा तो कहेंगे ना। अब दर्द इससे बड़ा क्या हो सकता है। जब हमारा घर उजड़ गया, एक ही लड़का था, तो दर्द तो सभी लोग जानते हैं। अब तो हम अब दर्द बयां किए हैं, अब कितना बयां करें, हम तो अब बोल नहीं पाते हैं। दर्द इससे बढ़ के दूसरा दर्द एक हो गया है कि आज की स्थिति है कि हमारे दरवाजे पर कोई दुख दर्द बांटने नहीं आ रहा है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सब लोग भाग गए हैं, कोई गांव में नहीं है। सब हमदर्दी में जुटल आउ सब अनर्गल फसावल जाता, अनर्गल ताड़ल जाता, अनर्गल बतियावल जाता। हम लोग परेशान हैं, है ना। हाँ, हमके दर्द तो बात तो इंसाफ के नाम पर कुछ मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं बना। कुछ नहीं। जैसे एक शहीद परिवार को जो मिलना चाहिए, जैसे कि जो भी मुआवजा होता है वो मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं अभी तो डीएम साहब आश्वासन दिए हैं, है ना। तो डीएम साहब पे भरोसा रखा जाए, कुछ न करेंगे वो। भरोसा उनका हमको भरोसा है एकदम, चाहे वो करा न करा। हम के लिए जो गलतियां हो गई उसके लिए क्षमा प्रार्थी। हाँ, उसके लिए मैं परम पूजनीय बाबा जी से मैं बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ कि जो है क्षमा कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के मैं भी प्रार्थी हूँ और कि बाबा जी थोड़ा सा रहम कीजिए इस परिवार पे, आप सबका अच्छा करते हैं। और मैं तो वहाँ भी जनता का भी हाथ जोड़ रहा था, सब लोग देखे होंगे। डीएम साहब सारी बात जानते हैं हमारे बारे में। पक्की रोड पर भाई सब कुछ इसके सब कुछ था। रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि मतलब आप लोग ऐसा मत कीजिए। कि लेके चला लोगों, हमके मांग पूरी हो गई। हाँ, मैं वहाँ बोल दिया था कि डीएम साहब ने हमारी मांग पूरी कर ली है और मैं लेके अब चलिए आप लोग अपना दाह संस्कार किया जाए। हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं कि आप कह रहे हैं कि पिछले जन्म में मैंने कोई गलत किया था कि इस जन्म में मैं भोग रहा हूँ और आगे भी मतलब लोग मुझे कोसेगी तो मुझे और आगे मतलब समस्या होगी हमारे लाइफ को लेके। देखिए, मरना तो सभी को है, हमको इनको सबको मरना है। अबूध बालक, एक नन्हा बालक, छोटा बालक, ना समझ बालक, आपसे एक बात हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस परिवार के लिए थोड़ा सा रहम कीजिए, थोड़ा सा। देखिए, पापा जी हैं, शहीद धनंजय भैया के पापा जी हैं, माता जी हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं और माता जी से कुछ सुनते हैं क्या कहती हैं बाबा जी से। जैसे भी आप बोल पाएँ बताइए। जनता के सब ठीक है, मेरे दरवाजे पर कोई आ ना रहा है, कि आंसू नहीं पोंछ रहा है, कि वो मेरे दरवाजे पर कोई आ ना रहा है। हमन के 3 लोग कैसे रहेंगे, एगो लड़की हमार शादी नहीं भय है, हमन के बूढ़ी बुढ़ा के देखी, के सहारा करी। रात दिन करत है, केहू नहीं हमके आवत है, आगे पाछे पूछे पवावे जे काहे तू इतना इतनी बाड़ू। आदमी सब इतनी हो गए ना, तब हमारे दरवाजे पर केहू नहीं आ रहा। करेंगे, एगो लड़की हमारी है तो के सहारा दे, हमन के सहारा दे। दोस्तों, सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि इस परिवार के लिए और कोई नहीं है। ये बूढ़े बाप हैं, बूढ़ी माँ है और एक सिस्टर है, एक बहन है, बस। शहीद धनंजय भैया देश के लिए शहीद हो गए, ये बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। डीएम साहब कह के गए हैं ना, हमको विश्वास है मिलेगा। हाँ, आशा है कि हम जरूर कुछ करेंगे हमारे लिए। डीएम साहब जो बोले हैं वो तो हमको लग रहा है पूरा करेंगे। डीएम साहब पर बहुत भरोसा है, वो हमको बहुत भरोसा दिलाए हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और एक अच्छे अधिकारी भी हैं, उनके बात से ऐसा हमको महसूस हुआ और उनके कहने से ही हम लोग सब। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों देखिए, डीएम साहब की बात जो उजागर हुई है, डीएम साहब कह रहे हैं कि इस परिवार के लिए मुआवजा दिलाएंगे और जो भरोसा, जैसे कि कहा जाता है कि ना, भरोसा पे ही भगवान है। सर, दुख की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस मतलब मुश्किल घड़ी से निकल रहे हैं ना, इसको हम लोग किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। और इन दिनों जो मेरे गांव में माहौल है उसको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। जो मतलब सारे लोग गांव छोड़ के मतलब चले गए हैं डर की वजह से। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये सब तो नहीं होना चाहिए ना, इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, इन लोगों की कोई गलती नहीं थी सर। आखिर ये लोग हम लोगों के हेल्प के लिए ही तो खड़े थे। बस मैं मतलब शासन प्रशासन से यही मांग करूँगी कि इन लोगों के ऊपर मतलब कोई कार्रवाई ना करें, इन लोगों को छोड़ दिया जाए, बस यही। और सर मतलब जो हो गया वो तो अनहोनी थी, वो तो, लेकिन बट मान लीजिए ऐसे ही होगा तो कल किसी और के ऊपर इंसिडेंट हो, ऐसा हो तो कोई की हेल्प नहीं करेगा सर, कोई नहीं करेगा, क्योंकि लोगों पर से विश्वास खत्म हो जाएगा।
वो एसडीएम साहब हम लोग को बुला लिए ना, दोनों भाई को। और जैसे हम लोग यहाँ बाल्टी पकड़ हम लोग खड़े थे, सब लोग रो रहे थे, तो वो लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं रोड जाम होगा तो मांग पूरी होगी, ये होगा। हमने कहा नहीं, हमको इससे कुछ मतलब नहीं है, कुछ लेना देना। ना यहाँ से भैया की सौ गई थी, आप भी मानते हैं ना, यहाँ से गई होती ना बवाल हुआ होता। बिल्कुल। तो हम एसडीएम साहब बुला लिए, जैसे हम लोग बात करने गए तैसे यहाँ से बाल्टी उठाकर सब लेके चले गए। हम लोग दोनों भाई वहाँ तक पकड़े, लोगों ने कहा आपका बेटा था तो मेरा भाई था, मेरा बेटा था मेरा भाई था, यह कहते हुए लोग हम लोग को धक्का मार के लोग लेके चले गए। बिल्कुल। और वहाँ भी हम लोग गए तो हमने जो कहा आप लोगों के सामने कहा। वहाँ भी आप रोक ही रहे थे सबको हम लोग वीडियो देखा था कि वहाँ पे आप सबको रोक रहे थे, और बस बाबा जी से रिक्वेस्ट ही आप वहाँ भी कर रहे थे। आज भी कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हो उसके लिए क्षमा कर दीजिए बाबा जी। मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं उनसे इधर तो मैं ये नहीं ब्रह्मभोज था, लेकिन मैं किसी के माध्यम से ज़रूर मैं सोच रहा हूँ कि हम लड़की और हमारे वाइफ और मैं उनसे ज़रूर मिलने का मुझे मौका दिया जाए, ताकि मैं बाबा का पैर छू के क्षमा मांग सकूं। हम लोग चाह रहे हैं मौका मिले, हम लोग जाएं मठ में जरा बाबा से हम लोग पैर छू करके जरा आशीर्वाद लेना। परिवार यही चाह रहा है कि बाबा जी के दर्शन करें, और सोचिए कितना सुकून, कितना निष्कर्ष दिल से ये निकाल रहे हैं भाव कि बाबा जी से मुलाकात करेंगे, पैर छू के बाबा जी से माफ़ी मांगेंगे, और जो भी है आशीर्वाद उनसे प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ शहीद जी के पिताजी बोल रहे हैं। तो इस पर हम लोग वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।